जयप्रकाश सिंह जी की बसपा में वापसी को लेकर इस समय सोशल मीडिया पे खबरें फैल रही हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि उनको उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। इस तरह की खबरें जो है सोशल मीडिया पे फैल रही हैं, लेकिन हालांकि अभी तक कोई भी बहन जी के ट्विटर अकाउंट से कोई ऐसी खबर नहीं आई है और ना ही कोई मुझे ऑफिशियल कोई प्रेस नोट वगैरह ऐसा मिला हो, ऐसा मुझे नहीं लगा। अगर आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँची हो तो कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन तमाम सारे जिम्मेदार लोग इसको पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि कपिल मिश्रा के जो फेसबुक अकाउंट है वहाँ से भी ये खबर पोस्ट हुई है। तो अच्छी बात है अगर उनकी वापसी हो रही है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों से। क्या जयप्रकाश सिंह जी बसपा के बाहर थे? आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हाँ जयप्रकाश जी लंबे अरसे से बाहर थे, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है दोस्तों। मैं मानता हूँ कि जयप्रकाश जी कल भी बसपा में थे, आज भी, और जिस तरह की उनकी कार्यशैली है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए, अगर वो निरंतर इसी कार्यशैली पे काम करते रहें तो आगे भी वो बसपा में बने रहेंगे। मैं मानता हूँ दोस्तों कि बसपा में काम करने के लिए या बसपा को आगे बढ़ाने के लिए किसी पद की किसी को ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो हमारे जैसे तमाम ऐसे लोग हैं और जयप्रकाश सिंह जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो बसपा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अपना परिवार अपना घर छोड़ करके मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बसपा सिर्फ एक पार्टी नहीं है, वो महापुरुषों का एक मिशन और मूवमेंट है। जिस तरह से तमाम सारी पार्टियां ऐसी हैं जो ख़त्म हो गई, लेकिन बसपा का 0 सीट होने के बावजूद बसपा ख़त्म नहीं है। आज भी बसपा ने जो रैली तमाम बसपा ने करके दिखाया है, जितनी भीड़ें उनके पार्टी के कार्यक्रम में आई उतनी किसी के चुनावी रैली में नहीं आई हैं। तो ये बड़ी बात है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए किसी पद प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि अभी पिछले 9 अक्टूबर को बहन जी ने मान्यवर कांसीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पे एक विशाल जनसभा किया और उसमें 10 लाख से भी अधिक लोग पहुँचे थे। क्या उन लोगों को बहन जी ने इन्विटेशन दिया था कि आप लोग आइए? किसी को फ़ोन करके बुलाया था बहन जी ने? अभी बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बहन जी ने 6 तारीख को वहाँ पे जनसभा किया, उसमें भी कम से कम 5 लाख लोग पहुँचे। क्या बहन जी ने किसी को आमंत्रण दिया था? किसी को फ़ोन करके बुलाया था? नहीं बुलाया था ना। तो बसपा में काम करने के लिए आपको किसी पद की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, जितना मेरी कैपेसिटी है, जितना मेरा लेवल है, जहाँ पे भी कार्यक्रम होता है वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं किसी भी पद पे नहीं हूँ, बसपा के किसी भी पद पे नहीं हूँ। बस मैं मानता हूँ कि बसपा मेरी पार्टी है और बसपा मेरे हितों के लिए काम करती है, इसलिए हमारे समाज के हितों के लिए काम करती है, इसलिए मैं बसपा के लिए काम करता रहूँगा, चाहे जितना भी मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़े, जितनी मेरी कैपेसिटी। और मेरे जैसे तमाम हजारों लोग, लाखों लोग इस चीज़ को काम कर रहे हैं, तमाम ऐसे संगठन बना के लोग काम कर रहे हैं जिनकी राजनीतिक पार्टी सिर्फ बसपा है। तो मैं नहीं मानता कि जयप्रकाश जी बाहर थे या जयप्रकाश जी अब अंदर हो गए। जयप्रकाश जी हमेशा बसपा में थे। वो जिस लेवल पे काम कर रहे हैं वो उसी स्पीड से अगर निरंतर काम कर रहे हैं तो आप आगे भी जो है आगे भी वो बसपा में बने रहेंगे। तो इस मुद्दे पे आप लोगों का क्या सोचना है दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर वो उनको प्रभार दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रभार दिया गया है, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिस तरह की उनकी कार्यशैली है, जिस लेवल पे वहाँ तक पहुँचे थे, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस चीज़ का मैं सबसे बड़ा उदाहरण ये मानता हूँ कि जो बसपा में उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं विश्वनाथ पाल जी, वो कितने मतलब रूट लेवल से निकल करके यहाँ इस लेवल तक पहुँचे हैं। अब बिहार का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, वहाँ पे रामजी गौतम जी कितने रूट लेवल से उन्होंने काम किया और वह आज वो बिहार के प्रभारी हैं और राज्यसभा सांसद हैं। तो अगर आप निरंतर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो वही मैं जयप्रकाश सिंह जी से भी कहना चाहूँगा कि आपको किसी पद की ज़रूरत नहीं है सर। आप हमेशा बहुजन समाज के दिलों में अपनी जगह बना कर रखें। आप कहीं भी नुक्कड़ सभा में भाषण देंगे, बहुजन समाज आपको सुनने के लिए तैयार बैठेगा। सोशल मीडिया पे आप बोलते हैं तो लोग आपको सुनते हैं, क्यों? क्योंकि आप उस लेवल पे काम कर रहे हैं। आपको जब जरूरत पड़ेगी लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको चंदा भी देंगे लोग, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सिपाही हैं। और आप इस पर निरंतर काम करते रहिए, आप कभी बहुजन समाज पार्टी से बाहर नहीं जा सकते। आप हमेशा हमारे दिलों में बहुजन समाज पार्टी में रहेंगे। आप लोगों के क्या विचार है दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। जय भीम।